हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल PSS लर्निंग में। दोस्तों, अगर आप इस बार 12th में और आपका सब्जेक्ट कॉमर्स है तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप 12th में कॉमर्स सब्जेक्ट में है और आप 85 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं और टॉप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। दोस्तों, आपको मैं कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे कि आप कॉमर्स में अच्छे परसेंट बना पाएंगे, स्कोर कर लेंगे। सबसे पहली बात कि कॉमर्स सब्जेक्ट में फाइव सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहला होता है कि अकाउंट, फिर बिजनेस और इकोनॉमिक्स, हिंदी और इंग्लिश। वैसे मेरा IP था, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, तो उसके बारे में भी आपको मैं कुछ जानकारी दे दूँगा। इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस मतलब ये कंप्यूटर से संबंधित होता है, जिसमें कोडिंग वोडिंग और ये सिखाई जाती है और उन कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में बताया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि हम 12th में 85% कैसे स्कोर करें। तो दोस्तों, उसके लिए कुछ बातें आपको मैं बता रहा हूँ जो ज़रूर ध्यान रखिएगा। वैसे मैंने भी 12th में 85% स्कोर किया है। 80+5 मेरे 86 थे और मैं बिना कोचिंग जाए ही मैंने ये परसेंट बनाए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कि इसमें सबसे मेन सब्जेक्ट होता है अकाउंट बहुत मेन सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको स्कोर करना है। तो आपको मैं दो बातें बताता हूँ। अगर आप इसमें सवाल से जाएंगे तो इसमें सवाल करना चाहते हैं तो रेगुलर आपको सवाल करना होंगे। और जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, जो भी सवाल किए कराए जाते हैं, मान लिए केस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस के केस बुक, लेजर जो भी बनाए जाते हैं, उसको आपको एक सवाल को, मान लिए प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है तो उसे आपको कम से कम उससे संबंधित सवाल रोज़ आकर कम से कम 4 या 5 रोज़ करने होंगे ही। और तो ही आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। और जहाँ तक थ्योरी की बात है, अगर आप अकाउंट में सवाल करना सीख जाते तो आपको थ्योरी एक बार पढ़ेंगे तो ही याद हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। क्योंकि अकाउंट सब्जेक्ट में अगर सवाल समझ लेते हैं थ्योरी समझ में आ जाती है, पर थ्योरी से सवाल समझ में नहीं आते हैं। ये उसका लॉजिक है। आप रेगुलर आपको सवाल अकाउंट में करने ही होंगे। और और अगली बात ध्यान रखने की कि आपको रेगुलर स्कूल जाना होगा। ज़रूरत पड़े ही तभी आप छुट्टी लें, नहीं तो वरना ना लें। और फिर अगला सब्जेक्ट है बिजनेस में कैसे नंबर लाए। बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इससे ही आप अधिक से अधिक स्कोर कर सकते हैं। आप मेन एग्जाम में इससे ही अपने अंक अच्छे प्राप्त कर सकते हैं। ये थ्योरी सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको बिजनेस से रिलेटेड बताए जाते हैं, नियोजन संगठन जो भी है। और इसको आपको स्कोर करने के लिए समझने की ज़रूरत है, बहुत समझने की। या रट्टा मार के मत जाइएगा, रट्टा बिल्कुल मत मारिएगा। और उसमें जो भी लेसन्स है, नियोजन जो भी संगठन जो भी है, वो सब आपको समझना है। समझ लेंगे तो आप आसानी से एग्ज़ाम कॉपी में लिख पाएंगे। और आप अपनी रफ कॉपी में भी ज़रूर लिखिएगा। और समझ के मतलब लिखना है, ऐसा नहीं कि जाए जो लिख देना है, मतलब उससे रिलेटेड लिखना है तो ही आप स्कोर कर पाएंगे। रट्टा मार के जाएंगे तो याद नहीं रहेगा, ये बात समझ लीजिए बिजनेस स्टडीज़ में। और एक और बात इम्पोर्टेंट कि आप अपनी जो भी मतलब जितना भी कराया है अब कोर्स, वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, अपनी कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए, तभी आप उसे यह याद कर पाएंगे। क्योंकि साधन बिना कोई भी काम साध्य नहीं होता है, ये बात आप जान लीजिए। और अगला है इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस। इस सब्जेक्ट में बहुत सारों को बहुत दिक्कत होती है क्योंकि ये एक नया सब्जेक्ट होता है। वैसे तो अकाउंट और बिजनेस भी नया ही होता है, हमारे 10th से हट के ही पूरा कॉमर्स सब्जेक्ट होता है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है IP, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को मतलब समझ में ही नहीं आता है क्या है भैया। ये इसकी लैंग्वेज ही ऐसी आती है इसमें कि प्रिंटर प्लोटर भी बहुत टाइप से क्यों बताए जाते हैं 11th में। और 12th में तो नेटवर्क संबंधित लेन और ये ऐसे आएंगे आपको, लोकल एरिया नेटवर्क, ये इससे संबंधित कोडिंग भी आएगी, SQL भी आएगा, HTML भी आएगा। इनको समझने के लिए आप एक काम करिए। अगर
आपको क्लास में समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इनको तो आपको याद करना ही होगा। वैसे तो बता देता हूँ, आप रोज़ रेगुलर याद करें और तो और हर सब्जेक्ट को कम से कम आधा आधा घंटा घर पर ज़रूर दें। और आप चाहे तो हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा कम कर सकते हैं, बाकी इन तीनों को तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी होगी। अ, और आईपी में बता देता हूँ आपको, अगर समझ में ना आए तो आप क्या करें, आपके पास स्मार्टफ़ोन है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप घर पर आकर इससे संबंधित वीडियो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीक़ा से समझाया जाता है यूट्यूब पर। और मैं भी यही करता था, जिससे मेरे को आसानी से समझ में आ जाता था। जितना भी और जो भी वीकली या फिर आप मंथली टेस्ट होते हैं उनके लिए थोड़ा थोड़ा याद करें, ज़रूर करें। उनमें अच्छा स्कोर करने की कोशिश करें, तभी आपका एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर होगा। तभी आज आप 12th में अच्छे परसेंट 85 प्लस ही जा पाएंगे। और आप चाहे तो कोचिंग ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते। आपको जो भी बताया है मैंने, रेगुलर सवाल करें अकाउंट में, दो दो तीन तीन, और बिजनेस में समझे, उसे रट्टा मत मारे, समझे और उसे रफ कॉपी में उस क्वेश्चन को मतलब सोल्व करें। लिखने उसके बारे में लिखे रेगुलर, और रेगुलर स्कूल जाए, रेगुलर क्लास ज़रूर जाए। और अगला पॉइंट है यहाँ पर, जो भी समझाया जाए क्लास में वो समझे। अगर ना समझ में आए तो बेझिझक टीचर को अपने बताइए, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, इसके बारे में मेरे को दोबारा बताएं। दो या एक या दो बार ही पूछे, इससे ज़्यादा पूछेंगे तो आपको वो टीचर भी आपको डांट देगा। तो एक दो बार में आपको समझ में आ जाना चाहिए। और तो और इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर याद करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन आंसर पर आप भले ही थोड़ा कम फोकस दें, बाकी जो भी है उन पे ज़्यादा दें। जैसे कि रीडिंग वो अनसिम पैसेज है जो भी है, ऐसे और टेंस सीख लिए। टेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट, टेंस से 4-5 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे, वो ज़रूर पढ़ें। और क्वेश्चन आंसर जो भी है जो इम्पोर्टेंट है उनको आप हिंदी में लिख लिख कर नीचे उनके अर्थ निकाल कर भी उसे याद कर सकते हैं। और हिंदी में जब तक हिंदी आपको तो समझ में आ जाएगी, और उसे आपको ये पढ़कर ही याद करना है, समझना है। जो भी है कहानी कहानी जो जो कहानी वाला मतलब जो चैप्टर है उसे तो आपको समझ में आ जाएगा, और बाकी आप अपने टीचर से समझ लीजिएगा। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको 12th में 85+% कैसे लाना है। तो आपको आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, वो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, भूलिएगा नहीं। थैंक यू सो मच।